डेंगू जिसे काटता है उसकी मौत ही होती है। सनातन देश की संस्कृति है और देश का कल्चर है और सबसे पुराना धर्म है। सनातन का अपमान करना अच्छी बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे उदयनिधि आए थे सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए। और जो संविधान की उन्होंने शपथ लिया है उस संविधान को उनको पढ़ना चाहिए। संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही भगवान श्री राम के चित्र हैं। सनातन धर्म कहते ही उसको है जो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक बना रहेगा। उसे ना कोई ख़त्म कर सका है और ना कोई ख़त्म कर सकेगा। जब इतने बड़े बड़े आक्रांता इस देश में आए, हजारों साल देश गुलाम रहा, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया गया, तो तब तो ये सनातन धर्म मिटा नहीं है। सनातन धर्म को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन सनातन धर्म आज भी है। जो मंत्री डीएमके के उदयनिधि स्टालिन जो ये बोल रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू है, तो उन्हें ये याद कर लेना चाहिए कि डेंगू जिसे काटता है उसकी मौत ही होती है। इसलिए वो मुझे लगता है कि सनातन धर्म के अनुयायियों की सहिष्णुता की, अहिंसा की परीक्षा ना ले, वो राजनीति करें, अच्छा है। क्योंकि सनातन धर्म के लोग जिस दिन खड़े हो जाएंगे उस दिन इनको घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, वोट मांगना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए राजनेता लोग अपनी सीमा में रहें, धर्म के विषय में इस तरह अनर्गल टिप्पणियां ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात ये है कि ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी उदारता का, कि हम लोग ऐसे कोई व्यर्थ की बकवाद नहीं करते हैं। नहीं तो किसी दूसरे धर्म पर कहकर देख लें, सरकलम कर दिए जाएंगे, सरकलम के फतवा जारी हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आखिर सनातन धर्म जो सहिष्णु है, जो उदार है, जो अहिंसावादी है, जो अपने देवी देवताओं में पूजा में विश्वास रखने वाला है, उनकी इस तरह से उनको ना उकसाया जाए तो अच्छा है। क्योंकि जब तक हिंदू समाज नहीं जागा है, एकजुट नहीं हुआ है, तब तक इस तरह की बातें कहना आपके लिए ठीक है। लेकिन जिस दिन हिंदू जाग जाएगा और अपने धर्म के लिए खड़ा हो जाएगा, उस दिन समाज में आप लोगों का राजनीतिक जीवन ही, भविष्य ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात मत करो, नहीं तो आपका ही जीवन भी और भविष्य भी और राजनीति भी तीनों ही खत्म हो जाएंगे। उनका यह बयान निंदनीय है और जो संविधान की उन्होंने शपथ लिया है उस संविधान को उनको पढ़ना चाहिए। संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही भगवान श्री राम के चित्र हैं। और ये जो वक्तव्य है डेंगू, मलेरिया आदि जो खत्म करने के लिए, तो ये जब कभी समाज से खत्म नहीं। सनातन अपने आप में प्राचीन है, सनातन ना कभी खत्म हुआ है ना कभी होगा। ये मानसिक दिवालियापन है। वोटों की राजनीति के तहत में इस प्रकार का बयान दिया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता है, ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। सनातन अपने आप में एक प्राचीन धर्म है जो सूर्य जब तक रहेगा, चंद्रमा रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। ये किसी व्यक्ति के कहने से या समाज के कहने से ना कभी नष्ट हुआ है और ना आगे होगा। ये उस मंत्री का जो वक्तव्य है, पूरा सनातन धर्मावलंबी जो विश्व के अनेकों भागों में रहते हैं वो सभी इससे उद्वेलित हैं और आंदोलित हैं। सबको बड़ा कष्ट हुआ है कि हमारे संविधान की शपथ लेने के बाद मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार के वक्तव्य दिए जाते हैं। शुद्र राजनीति है कि भारत देश गुलाम होने के बाद यहाँ पर जो शिक्षा नीति लागू की गई है, उसके कारण से इसे उदयनिधि स्टालिन जैसे ही जो है खरपतवार हमारे भारतवर्ष में पैदा हो गए हैं, जो कि हमारे सनातनी होने के उपरांत भी उनको जो है कन्वर्ट कर दिया गया है, उनकी मानसिकता को कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये लोग सदैव से इनकी अभिलाषा रही कि सनातन को जो है नष्ट भ्रष्ट करने का। ये उदयनिधि स्टालिन ऐसे ही लोग हैं और जो उनको जो है विपक्षी जो वामपंथी लोग हैं वो लोग एकत्रित होकर आज उनको नेता बना दिया भारतवर्ष का जो है। और ये लोग जो है मात्र भारत को जो है डुबाने का और भारत को गर्त में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। हम सनातनियों को बर्बाद करने का खुलेआम कह रहे हैं। इनके ऊपर जो है बल्कि मुकदमा होना चाहिए। जो जितने
सनातनी हैं, आज भारतवर्ष में जो सनातनी का मूल स्थान है, यहाँ पर सनातनी ही जो है आज अल्पसंख्यक है पूरे विश्व के हिसाब से। और भू के तुलना के हिसाब में देखिए कि कितना बड़ा भू क्षेत्र भाग था हमारा, आज छोटा करते करते संकीर्ण करते इतना छोटा हो गया। उसके बाद भी वामपंथी लोग जो भारत के टुकड़े होंगे करके कर रहे हैं, ये ऐसे ही लोग हैं जो है उदयनिधि स्टालिन जैसे। इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात की मैं मांग करता हूं। और इनको ये लोग सनातन के ऊपर तमाम तरीके का आक्षेप लगाते हुए चले जा रहे हैं, और हम सनातन इतना सहिष्णु, इतना ज्यादा बर्दाश्त करने वाले बर्दाश्त करते जा रहे हैं। ये लोग हम लोगों को, इन लोगों की मानसिकता शुरू से ही हम सनातनियों को नष्ट करने की रही है, आज ये खुलेआम बोल रहे हैं। इसलिए जितने भी सनातनी सारे लोग एकत्रित रहें, अपने अस्तित्व को बचाएं, अपने भारतवर्ष की गरिमा को बचाएं, और ऐसे लोगों को जो है जो सनातन के विरुद्ध हैं उन सभी को बल्कि देश के बाहर निकालना चाहिए। इन लोगों को बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठकर अगर कोई राजनेता किसी धर्म का अपमान कर रहा है तो वो, मुझे लगता है कि उसको राष्ट्र से मोहब्बत नहीं है। सनातन देश का सबसे पुराना धर्म है। सनातन हिंदू भारत का कल्चर है, भारत की संस्कृति है, और भारत की संस्कृति और सबसे पुराने धर्म का अपमान करना देश के अंदर कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने के बराबर है। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि किसी सरकार ने, अगर बिहार गवर्नमेंट ने अगर हिंदुओं की छुट्टियों को ख़त्म किया है, तो वो भी गलत मैसेज है। कोई धर्म को अपमान नहीं करना चाहिए, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। और अगर जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वोट की भी राजनीति कर रहे हैं और देश के अंदर एक माहौल को ख़राब करना भी चाहते हैं। मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि इसके ऊपर संज्ञान लें, और संज्ञान ही ना ले बल्कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि किसी भी धर्म का अपमान अच्छी बात नहीं है। और सनातन देश की संस्कृति है और देश का कल्चर है और सबसे पुराना धर्म है। सनातन का अपमान करना अच्छी बात नहीं है। इससे ना हिंदू खुश होगा ना मुसलमान खुश होगा, क्योंकि हर मजहब ये पैगाम देता है कि दूसरे के मजहब का सम्मान करो। इनसे पहले भी बहुत सारे उदयनिधि आए थे सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए। सनातन धर्म तो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन वो स्वयं अस्त हो गए। इसलिए ये जो उदयनिधि बहुत बोल रहे हैं, ये भी बहुत जल्दी बोलते बोलते अस्त हो जाएंगे। और सनातन धर्म जो है, वो जो सनातन धर्म इस सृष्टि का अनादि धर्म है, वो रहेगा। उसको कोई बिगाड़ उसका बाल बाका नहीं कर सकता।